नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव बीत गया, लेकिन उस चुनाव में गंभीरता से उठा एक मुद्दा आज भी जिंदा है। महादेव ऐप का ऑनलाइन सट्टेबाजी का उस मामले के एक मुख्य आरोपी रवि उप्पल को मुंबई पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल है कि दूसरा आरोपी सौरभ चंद्राकर कहां है। इसका जवाब जानने से पहले आप उसकी विलासिता भरी शादी की रंगारंग तस्वीरें देखिए, जो दुबई से थोड़ी दूरी पर ही हुई थी। सौरभ चंद्रकार की शादी की इस भव्यता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महादेव ऐप से इस शख्स पर किस तरह काली कमाई बरसी होगी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्रकार ने यूएई के हेरिटेज सिटी रास अल खैमाह में शादी की, तो वहां बॉलीवुड के तमाम सितारे उमड़ पड़े थे। बॉलीवुड की मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ ने अपने गीतों से समा बांधा, तो दूसरे तमाम फिल्मी सितारे डांस पे चांस मारते रहे। इनमें टाइगर श्रॉफ और सनी लियोनी से लेकर राहत फतेह अली खान समेत बॉलीवुड के 14 सितारे पहुंचे थे। जिस विशाल पैलेस में शादी हुई, उसकी भव्यता को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि यह जगह भी इस धरती पर है। और तो और जिस सौरभ चंद्रकार पर काले धन से काली कमाई का संगीन आरोप है, यहाँ उसने महादेव पर भी नृत्य गीत संगीत का कार्यक्रम रखा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च की बात आ रही है, उस आदमी ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप से कितनी काली कमाई की होगी। यूएई में जाकर 200 करोड़ रुपए अपनी शादी पर उड़ा देने वाला सौरभ चंद्राकर कुछ साल पहले तक भिलाई में जूस की दुकान चलाता था। लेकिन ईडी का आरोप है कि वो सट्टेबाजी के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का भी काम करने लगा। लेकिन जब तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचे, वो देश से बाहर चला गया। दुबई शहर यानी चकाचौंध। दुबई शहर जहां रातें दिन से भी ज्यादा चमकीली होती हैं। दुबई शहर जहां जिंदगी में मौज मस्ती है। दुबई शहर जहां की रंगीन दुनिया में पैसों का बोलबाला है। उस दुबई शहर में एक ऐसे शख्स की अक्सर रंगीन महफिलें सजती थी जो 5 साल पहले तक छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में जूस बेचता था। उसी शख्स की दुबई से 120 किलोमीटर दूर एक प्राचीन शहर में शादी हुई, जो इतनी विलासिता, चकाचौंध और ग्लैमर से भरी हुई थी कि उस पर 200 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। जहां बॉलीवुड की कई हीरोइनें अपने हुस्न और अदा के साथ थिरकती रहीं, इस तामझाम और तड़क भड़क में लगने वाली दौलत के पीछे वो महादेव ऐप काम कर रहा था, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा गूंजी। आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। सट्टेबाजी के इस ऑनलाइन ठिकाने ने जूस की एक दुकान चलाने वाले और एक टायर बेचने वाले को रातों रात अरबपति बना दिया। ये सारी कहानी महादेव ऐप की सट्टेबाजी से निकलती है। इस मामले में तैयार हुई चार्जशीट में नाम तो कुल 14 लोगों के हैं, लेकिन इसके मुख्य किरदार 2 ही हैं। एक सौरभ चंद्राकर, जिसकी भिलाई में जूस की दुकान थी, और दूसरा रवि उप्पल, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और जिसकी टायर की दुकान थी। भिलाई की इसी जूस की दुकान पर बैठकर सौरभ चंद्राकर सट्टे पर पैसा लगाता और लगवाता था। इसमें उसका साझीदार रवि उप्पल था। कोरोना के दौरान भिलाई से ही सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप शुरू किया, जिसका नाम रखा गया महादेव ऐप। उस ऐप से कमाई ऐसी बरसी कि दोनों करोड़ों में खेलने लगे।
फिर दौलत का नशा इनके दिमाग पर नाचने लगा। कहां तो महीने में कुछ 1,000 कमाने वाले अचानक महादेव ऐप के चलते इस तरह कमाने लगे कि महीने में 450 करोड़ रुपए उनकी जेब में आने लगे। ये पैसा उनके सिर चढ़कर बोलने लगा। और इसका सबसे बड़ा प्रदर्शन इसी साल फरवरी में दिखा, जब सौरभ चंद्राकर की शादी हुई। सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात के प्राचीन शहर रास अल खैमाह में शादी की। उसके खिलाफ चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि उसकी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके परिजनों और करीबी रिश्तेदारों को लेकर जाने के लिए नागपुर से प्राइवेट जेट का इंतजाम किया गया। साथ ही वहां एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम हुआ। उन कार्यक्रमों की तस्वीर जो चार्जशीट में ही दिखाया गया था। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक उस शादी समारोह में करीब 14 फिल्मी सितारे पहुंचे थे। उस शादी में जितना खर्च हुआ उतनी ही उसकी धूम भी मची, लेकिन धूम में महादेव ऐप की कारगुजारियों का ऐसा धमाका हुआ जिसने कईयों को धड़ाम से गिरा दिया। रायपुर में जुल्फिकर के साथ मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पिछले दिनों जब महादेव ऐप के दफ्तरों पर छापे पड़े, उससे जुड़े लोगों और प्रमोटर्स के ठिकानों तक जांच एजेंसियां पहुंची, तब जाकर पता चला कि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी कैसे हजारों करोड़ों के घपले घोटाले का सबब बनी हुई है। ये शख्स जूस बेचता था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के जरिए इतने पैसे कमाए कि करोड़ों के वारे न्यारे चुटकियों में करने लगा। ये आदमी टायर की दुकान चलाता था, लेकिन महादेव ऐप ने इसकी भी ऐसी किस्मत चमकाई कि भिलाई के इस शानदार अपार्टमेंट में इसका आशियाना बन गया। लेकिन भिलाई और रायपुर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के लिए कुछ थे ही नहीं। उनकी आंखों में पैसे की हवस इतनी थी जो दुबई की चकाचौंध से कम पर खत्म ही नहीं होने वाली थी। और वे दुबई पहुंच भी गए, जहां महादेव ऐप से रातों रात आए बेहिसाब पैसे को इन्होंने पानी की तरह बहाना शुरू किया। इनके खिलाफ दायर चार्जशीट के मुताबिक पिछले साल सितंबर में सट्टेबाजी से कमाए पैसे से ही फिल्मी सितारों को बुलाकर दुबई में एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ। वह कार्यक्रम महादेव गेमिंग ऐप की सक्सेस पार्टी के लिए था। उस कार्यक्रम में आने वाले फिल्मी सितारों का पेमेंट सट्टेबाजी के ही पैसे से हुआ। साथ ही होटल के खर्चे से लेकर एयर टिकट तक सब कुछ सट्टेबाजी के पैसे से ही चुकाया गया। ये भी खबर है कि उस सक्सेस पार्टी में कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा भी गए थे। लेकिन इस मामले में जांच पड़ताल हुई तो दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल तक ईडी की आंच पहुंच रही है। भाई उसके बेसिक लेटर में जिक्र ये है जो पैसा उसके पास से पकड़ा गया है वो उसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे गाड़ी में रख करके चले गए और मैं शुभम सोनी ने मुझे बोला था कि रायपुर चले जाओ, रायपुर में तुम्हें गाड़ी एयरपोर्ट में मिलेगी और फिर तुम फलां होटल चले जाना। मैं वहाँ गया और वहाँ मेरी गाड़ी में कुछ बैग ला के रखे गए, फिर मैं होटल में चेक इन कर गया और ये सारी बातें उसने कही हैं। लेकिन ये अपनी जगह है। 5 करोड़ 39 लाख रुपए जो है उसमें से कुछ राशि उस गाड़ी में से मिली है और कुछ राशि उसके घर में से मिली है। तो ये जो कहानी है वो बना रहा है, ये ठीक है। जब ट्रायल के समय इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं पता लगेगी। और पॉलिटिशियंस के नाम को लेकर के उसने उल्लेख किया है कि भाई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और क्या कहते हैं कि पैसा मुझे शुभम सोनी ने दिया। वैसे तो ईडी की चार्जशीट में कुल 14 लोगों का नाम है और उन पर 6 एफआईआर दर्ज हैं। इस मामले में धड़ाधड़ छापे भी पड़े। 21 और 23 अगस्त को छापे में 2 करोड़ 16 लाख 51,250 रुपए नकद और गहने के रूप में बरामद हुए। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 8 सितंबर को विकास छपारिया और ए शाह के ठिकानों से 272 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद हुई। उसी दिन गोविंद केडिया और नितिन तिवरवाल के यहां से 18 लाख नकद और 12 करोड़ 98 लाख 60 हजार रुपए के गहने और दूसरी चीजें बरामद हुई।
इसी तरह 8 से 15 सितंबर के बीच महादेव ऑनलाइन बुक के दफ्तर से 5,74,22,120 रुपए जब्त हुए। इतनी बड़ी रकम की जब्ती से इतना तो साफ है कि मामला सिर्फ ऑनलाइन सट्टेबाजी का ही नहीं है, बल्कि इसमें हवाला का काला खेल भी जुड़ा है। इस मामले में ईडी पहले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन असल सवाल यह है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल कानून के नीचे कब आएंगे और कब ये पता चलेगा कि महादेव ऐप के पीछे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी थीं। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार के साथ मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट। वैसे तो 1.5 साल पहले ही सट्टेबाजी में धांधली की आहट सुनाई पड़ने लगी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुए चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उछाला तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन गया। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करीब 1.5 साल पहले सटोरियों पर कार्रवाई शुरू की तो उसमें करीब 450 सटोरिये गिरफ्तार हुए। उसी पूछताछ और धरपकड़ में यह भी पता चला कि ऑनलाइन सट्टा का खेल भी धड़ल्ले से चल रहा है। फिर 7-8 महीने पहले ईडी ने कार्रवाई शुरू की तो महादेव ऐप का नाम सामने आया। उस समय तो यह मामला खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन बीच चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऐप के संबंधों का आरोप लगा दिया। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। फिर ईडी ने इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के परिवार वालों से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी मिला नहीं। खुद मुख्यमंत्री बघेल ने आरोपों की बंदूक केंद्र सरकार की ओर तान दी। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है इन लोगों का। दरअसल महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के साथ क्रिकेट और टेनिस जैसे खेलों पर भी सट्टा लगाता है। साथ ही चुनावों पर भी ये दांव आजमाने वालों के लिए एक ऑनलाइन माध्यम है। इसमें ट्विस्ट तब आया जब शुभम नाम के एक शख्स ने दुबई से एक वीडियो मैसेज जारी किया कि महादेव ऐप का मालिक वही है और उसने ही मुख्यमंत्री तक पैसे पहुंचाए थे। कंप्लेन वगैरह भी होने लगा तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ। शुभम के बयान पर राजनीति तो गर्म हो गई थी, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें बेहद गंभीर छानबीन की जरूरत है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल ही सर्वे कराने की मंजूरी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम किसी आदेश को स्टे नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को बताया जाए कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को परेशानी है तो वो अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने की मंजूरी जो है वो दी है और 18 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर का नाम और सर्वे का तौर तरीका तय करेगा।